ऑल इंडिया लिनक्स क्लब द्वारा एरिया कॉन्फ्रेंस संगम कार्यक्रम किया जा रहा है। किस तरह का कार्यक्रम है, चूँकि क्लब की सारी महिलाएं आज उपस्थित हैं और ये किस तरह का कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है, हमारे साथ जो है ममता गोयल जी एरिया ऑफिसर है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे समझेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया, बताएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट सीएम संपदा एक ऑल इंडिया लिनक्स क्लब्स है। इसके अंदर 11 एरिया ऑफिसर होती है। जिस तरह हम इंडिया में जैसे हमारे एक प्रधानमंत्री होते हैं, उनके साथ में हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री होता है, ये ऐसा ही कुछ एक पोस्ट होती है जिसे हम एरिया वाइज बांटा गया। हाँ, एरिया वाइज बांटा गया है। तो ये एक एरिया कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुझे 4 क्लब मिले थे और एक क्लब मैंने नया खोला, डिस्ट्रिक्ट को एक नया क्लब दिया। इस तरह मेरे 5 क्लब हुए। तो 5 क्लब के द्वारा किए गए साल भर के कार्यक्रम की ये समीक्षा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मैं उनके क्लब द्वारा किए गए कार्यों के लिए उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित करूँगी। तो बेहतर कार्यक्रम होटल गार्डन में आयोजन किया गया है। कहाँ से कितने आपके क्लब मेंबर पहुंचे हुए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है, कार्यक्रम के संपन्न कैसे, टोटल आज कैसे होगा? मेरे अंडर में 5 क्लब है, जिसमें लिनक्स क्लब दुर्ग तेजस्विनी, लिनक्स क्लब भिलाई, लिनक्स क्लब रायपुर और लिनक्स क्लब बिलासपुर। 5 क्लब के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और नांदगांव से भी 5 पीडीपी वगैरह पधारे हुए हैं। इस तरह ये एकता में अनेकता का संगम है और सेवा भाव के साथ यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। क्लब के मेंबर्स को हमने देखा कि रंगारंग प्रस्तुति भी दे रहे थे, विभिन्न गीतों पर वो नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। चूँकि स्मृति चिन्ह भी सजाया गया स्टेज पर, तो सबको इस स्मृति चिन्ह से भी सम्मानित करेंगे। जी हाँ, सभी को स्मृति चिन्ह और अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और ये जो रंगारंग परिधान है, ये एक बैनर प्रेजेंटेशन होता है, तो सभी क्लब द्वारा हाँ, ये भी मैंने देखा, सब अलग अलग ड्रेस कोड में आए हुए। हाँ, तो ये सब अभी अपने क्लब के द्वारा किए हुए कार्य की समीक्षा का एक बैनर लेके बैनर प्रेजेंटेशन करते हैं कि हमने साल भर ये कार्यक्रम किए हैं। और बैनर प्रेजेंटेशन जो बेस्ट तरीके से करते हैं, उस पर भी एक अवार्ड दिया जाता है। अक्सर लिनक्स क्लब द्वारा हम देखते हैं कि विभिन्न कार्यक्रम जैसे इन ऐसे जगहों पर संचालित होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसके पीछे क्या मकसद होता है, लोगों को इसके प्रति कैसे सेवा समर्पण भावना होती है, उसको एक बार हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। देखिए, लिनक्स क्लब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि हर एक संस्था गवर्नमेंट से जुड़ी है या पैसे लेती है या कुछ है। हमारी संस्था को गवर्नमेंट से कोई भी फंड नहीं मिलता है। ये जितने भी हमारे क्लब मेंबर हैं, ये सभी मिलकर इसमें कार्य करते हैं, सेवा समर्पित। और इसमें अपना निर्धन कन्या विवाह हो गया, कुष्ठ बस्ती में जाकर चप्पल और ज़रूरत की चीज़ें वितरित की जाती है। वृद्धाश्रम में जाकर पलंग वगैरह या जो भी उनको कोई भी सामान ज़रूरत होती है, वो डोनेट किया जाता है। जहाँ वाटर फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वाटर फ़िल्टर लगाया जाता है। और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो स्वरोजगार करना चाहती हैं, उनकी भी हेल्प की जाती है। तो बेहतर ये कहा जा सकता है कि समाज को भी एक बेहतर अपील आप लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। चलिए, समाज के लिए भी एक अपील आप कर ही दीजिए। समाज के लिए मेरा यही कहना है कि लिनक्स क्लब एक बहुत खूबसूरत संस्था है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। और इस संस्था के माध्यम से हम महिलाएं भी घर से बाहर निकलकर कुछ सेवा के नए आयाम स्थापित करती हैं। और जो भी ज़रूरतमंद है, मैं यदि लगता है कि उनको कोई ज़रूरत की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है, चाहे रोज़गार के लिए या बीमारी के इलाज के लिए या और भी अन्य कोई, उसके लिए हमारी संस्था हमेशा आगे है। आपकी संस्था में जैसे कि हमने देखा कि आप एरिया ऑफिसर हैं, तो एरिया वाइज जो है पद बटा हुआ है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, ज़िले की बात करें, तो कितने टोटल क्लब में मेंबर्स होंगे? हमारा सीएम वन संपदा है, उसमें मतलब सीएम बोलने से एमपी छत्तीसगढ़ दोनों हो गया, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो छत्तीसगढ़ एमपी में हमारा जो एक डिस्ट्रिक्ट होता प्रेसिडेंट है, तो उसमें 11 एरिया ऑफिसर है। आप कब से जुड़ी इस क्लब में? मैं 2004 से। तो अब तक आप कितने कार्यक्रम में विजिट कर चुकी है, भाग ले चुकी है, कैसा फील होता है अब तक? मैं कार्यक्रम में कितने कार्यक्रम में विजिट कर चुकी हूँ, ये तो नहीं बता एग्जैक्ट सकती, नहीं, कम से कम थोड़ा। फिर भी हाँ। 200-400 तो हो ही गए होंगे, क्योंकि कुछ होम क्लब के विजिट होते हैं, कुछ बाहर के जैसे डिस्ट्रिक्ट के विजिट होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में 10-12 बार विजिट हो चुका है मेरा। और वैसे दुर्ग भिलाई रायपुर ऐसा मिला के तो बहुत बार विजिट हो गया है। और हर बार एक नए विजिट में कुछ नया सीखने मिलता है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस अभी हमारी सतना में होने वाली है, जिसमें पूरे ऑल इंडिया
सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट वहाँ पहुँचने वाले हैं। महिलाएं शादी होने के बाद गृहिणी के रूप में जो है परिवार में कहीं न कहीं एक व्यवस्थित हो जाती है। ऐसे माहौल में परिवार से निकल कर इस तरह के क्लब में जुड़ना, फिर लोगों के बीच में एक व्यावहारिक बढ़िया एक अच्छा शानदार जीवन जीना और लोगों के लिए एक मैसेज और मिसाल बनना, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है सर कि देखिए जो वर्किंग वूमन होती है वो तो अपना एक मुकाम हासिल कर लेती है। जी। इसमें वर्किंग वूमन भी है और हाउसवाइफ भी है। तो हाउसवाइफ जब यहाँ पे आके एक स्टेज कवर करती है या माइक के सामने कुछ बोलने का मौका मिलता है या सेवा के कुछ भी नए सोपान कायम करती है, तो उनकी खुशी का तो कोई अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक महिलाओं को घर से बाहर लाने का। लीनियस क्लब के द्वारा एक आध ऐसा कुछ तजुर्बा या वाक़या आपको ज़हन में याद हो कि वो कहीं पे आप लोगों ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया हो या सेवा समर्पण की भावना से आप लोगों ने उनके प्रति एक संवेदना दिखाई हो? क्या चैलेंजिंग एक आध कुछ ऐसा बताइए कि चैलेंजिंग लगा आप लोगों को? चैलेंजिंग तो यानी बहुत सारे मोड़ ऐसे होते हैं, पर मैं वृद्धाश्रम का एक वाक़या सुनाना चाहूँगी। जी। वृद्धाश्रम में मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहता है। मैं वहाँ हर साल 1-2 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर ही देती हूँ। हुँ। तो जब वहाँ पे एकदम खड़ूस से बोलने वाले एक भाई साहब थे, नाम तो मैं नहीं लूँगी। हुँ। और एक हमारे दुर्ग के ही कोई प्रतिष्ठित परिवार के यानी अम्मा जी और बाबूजी रहते थे, बाबूजी तो नहीं रहे। अब अम्मा जी का इस साल अभी मेरा वहाँ विज़िट है। तो वो इतने नाराज़ रहते थे, ऐसा लगता था कि ज़िंदगी से हताश हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले मैं बीएसपी में जॉब करता था और मेरा बेटा मेरा साइन ज़बरदस्ती करवा के पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करके आज मैं यहाँ हूँ। तो बोले मैं इतना पढ़ा लिखा हो के भी ये गलती कर सकता हूँ। तो इसलिए बोले मैं किसी और से नाराज़ नहीं होता हूँ, मैं खुद से नाराज़ होता हूँ।